जोड़ो तोड़ो सोरो से करो, समझ गए? एकदम जान Yes, लगा दो अभी sir. से एकदम, वैसे तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम जान लगा दो, फोड़ देना है, ठीक है? क्या करना Yes, है sir. बताइए? Four. जान लगा दो। हम्म। सो गाइस ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस में। तो हेलोफॉर्म क्या होता है वो समझाता हूं आप लोगों को। उससे सबसे पहले हेलोफॉर्म समझिए। एक बात बताओ आप लोग कि भाई इसका क्या नाम है? HC, चाहे ऐसे लिख सकते हो CHCl3। क्या नाम है इसका, कोई बताएगा? क्लोरोफॉर्म है इसका नाम। बाकी लोग भी बोलते रहे, बोलोगे तो मेमोराइज होता रहेगा, चीजें याद होती रहेंगी। CHBr3, इसको क्या बोलोगे? ब्रोमोफोम। और आप लोग बोलते रहिए, मेमोराइज होता रहेगा, ठीक है गाइस? अब बताइएगा Yes, sir. CHI3, इसको क्या बोलेंगे? Idoform. आइडोफोम। तो अब क्या हो रहा है कि भाई अगर ये क्लोरोफॉर्म है, क्या है बताइए? क्लोरोफॉर्म, डन। ये क्या है बताइए? Bromoform. ब्रोमोफॉर्म। और ये आपका क्या हो गया? आयोडोफॉर्म। अब बताओ, आयोडोफॉर्म समझ में आ गया? हमने देखा होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बताइए? आयोडोफॉर्म Idoform टेस्ट। test. तो वहां पे क्या बनता है? CHI3 बनता है। अगर क्लोरोफॉर्म टेस्ट की बात करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? वहां पर क्लोरोफॉर्म बनेगा, एज अ प्रोडक्ट जनरेट होगा, और ये ब्रोमोफॉर्म है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। इसके लिए एक चीज बड़ी खास बात है कि जितने भी टेस्ट है, ये हम क्या प्रूव करने के लिए बताते हैं कि देखो सर, पहली चीज कि भाई ये जितने भी क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, चाहे आयोडोफॉर्म होगा, वो ऐसा कीटोन होगा, ऐसा कीटोन आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे जिनके पास मिथाइल हो, कम से कम क्या हो बताइए? मिथाइल ग्रुप Methyl. प्रेजेंट हो। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या है बताइए? CH3, और इधर भी आपका क्या है? CH3। बताइए, एक ये भी कौन सा ग्रुप हो गया? सुन रहे हो आप लोग? मिथाइल। Methyl group. बताओ, ये भी क्या हो गया आपका? Methyl group. मिथाइल। ऐसा कीटोन जिसके पास मिथाइल ग्रुप होगा, तो वो क्या दे देगा बताइए? आयोडोफॉर्म। Idoform test. आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या करेगा? वो देगा। अब चलिए आप लोग सुनते रहिएगा। ये फर्स्ट, अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर ये रहा हमारे पास, बताइए क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? Yes, sir. देगा. क्यों देगा? क्योंकि बाकी इसके लोग बोलिए पास प्लीज। बताओ, मिथाइल इसके ग्रुप है. पास तो मिथाइल ग्रुप है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। क्या होना चाहिए? मिथाइल कीटोन। क्या होना चाहिए? मिथाइल। Methyl ketone. अगर मिथाइल कीटोन है सर, तो वो क्या देगा आपका? हेलोफॉर्म Etoform. टेस्ट देगा, या आइडोफॉर्म आप बोल सकते हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये वाला ग्रुप का ही ये आइडेंटिफिकेशन करवाता है। हेलोफॉर्म टेस्ट क्या करता है? वो ना मिथाइल कीटोन प्रूव करता है कि भाई मिथाइल कीटोन तो है, ठीक है? अगर आपसे ये कहूं कि भाई क्या ये हेलोफॉर्म ये टेस्ट देगा, तो आप लोग सोच के बताइएगा, क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? बताओ बताओ। नो सर। No, sir. ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसके पास क्या है? कोई मिथाइल भी कीटोन मिथाइल अवेलेबल कीटोन नहीं है. नहीं है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन वही देंगे जिनके पास दोस्तों क्या होगा? कंपलसरी क्या होना चाहिए बताइए? मिथाइल। मिथाइल कीटोन. समझ गए ना? क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट को अब हम इसके रिएक्शंस के तौर पे देखते हैं, भाई इसका बेसिक रिएक्शंस क्या होगा। तो देखिए, हेलोफॉर्म इसलिए बोल देते हैं कि आपको मिलेगा क्लोरोफॉर्म। अगर Cl2 गैस लोगे, क्लोरीन लोगे, तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा। अगर ब्रोमीन गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा? ब्रोमोफॉर्म मिलेगा। और अगर आयोडीन की प्रेजेंस में करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए? Idoform. आयोडो। समझ गए? चलिए, सो बहुत बढ़िया। गाइस ये रहा हेलोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर इसको पहले तो आप ये समझिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कहीं अगर रिएक्शन में लिखा हुआ मिल गया, तो वो कैसे लिखा हुआ मिलेगा, उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो दो तरीके यहाँ पे पॉसिबल हैं, उनको समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, नोट करिएगा कि अगर दोस्त आपको ये जनरल रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, देखिएगा ये आपका हो गया जनरल
रिएक्शन, ये लिया हुआ है मैंने RCOCH3, ये आपका क्या हो गया बताइए, मिथाइल। मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आर होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। तो हेलो फॉर्म टेस्ट किसके लिए, टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन। डन गाइस। हेलो फॉर्म टेस्ट किसके लिए है, मिथाइल कीटोन के लिए है। इसको रिप्रेजेंटेशन में आप समझिएगा, दो तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर आपको ऐसे कहीं दिया होगा और एक एरो होगा, देखो मिथाइल कीटोन और एरो के फॉर्म में दिया होगा, इधर 3 मोल X2 दिया होगा। क्या दिया होगा बताइए, पहला X2, और दूसरा क्या दिया होगा बताइए, बेस दिया होगा NaOH। क्लियर गाइस, सुनाई दिया क्या आप लोगों को? यस sir. सर। चलिए, तो यहां से आपको क्या मिलेगा वो देखिएगा, R और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O-, और यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा। और साथ में दोस्तों यहाँ से आप जो देख रहे हो ना, मैं कलर अभी दिखाऊंगा, ये जो CHX3 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बताइए, CHX3। ठीक है, और साथ में आपको वाटर वगैरह मिलेगा। फिलहाल के लिए अब बाई प्रोडक्ट नहीं, आप दो चीजें आप देखिएगा, दो प्रोडक्ट पे आप फोकस करिए। पहला प्रोडक्ट क्या है बताइए, सोडियम सॉल्ट सोडियम ऑफ सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया यस सर। कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये क्या मिल रहा है बताइए, आपका हेलो फॉर्म। फॉर्म। ठीक है गाइस, क्लियर। बताइए यहाँ पे ये क्या है, हेलोजन। और ये क्या है आपका, बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलाइन मीडियम आप बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें दो तीन और चीजें समझिएगा। अब बताओ, क्या इसको पहचान लोगे क्या, कि अगर आपको क्या दिया हुआ बताइए, मिथाइल कीटोन और साथ में हैलोजन, 3 मोल हैलोजन, चाहे सिर्फ हैलोजन लिखा हो, एक्सेस में भी बोल सकता है वो, और बेस दिया हो, तो बताइए कौन सी रिएक्शन होगी। हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप एक कार्बन यहाँ पर क्या बना देगा, हेलो फॉर्म बनाएगा। बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, इसका एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, उसको आपको समझाता हूं, पहचानने में आप लोगों को मदद मिलेगी। सो दूसरा क्या है उसको पहले आप समझिए। यहाँ पे आप लोग मिक्स कर रहे हो, किसको मिक्स कर रहे हो बताइए, NaOH। देख रहे हो क्या, बताइए क्या मिक्स कर रहे हैं यस हम लोग, सर। NaOH प्लस X3। X2। क्लियर गाइस, बताइए क्या मिक्स कर रहे हो, NaOH X2। प्लस क्या मैं Cl2 ले लूं यहाँ पर, यस सर, ले सकते हैं। तो अब ये होगा क्या कि इस Cl को मैं ऐसे एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, और जैसे ही एक्सपेंड करके लिखूंगा तो आपको एक चीज मिलने वाली है, वो क्या मिलेगी, देखिए यहाँ से आपका क्या निकल गया, HCl। HCl। तो ये हो गया आपका HCl। और बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NaOCl, यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा NaOCl, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोई बताएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको बताइए, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है गाइस, क्लोराइड है ये। आप ध्यान से सुनिएगा, एक तो ये तरीका हो सकता है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि ये तरीका में आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझोगे कि हेलो फॉर्म रिएक्शन है। और एक और तरीका हो सकता है दूसरा वाला, क्या, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ जाइए आप लोग। R, और ये रहा आपका मिथाइल कीटोन, कौन सा गाइस, मिथाइल कीटोन। और आपको सीधा अब क्या लिखा हुआ मिलेगा बताइए, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड मिल सकता है। क्लोरो हेलो क्लोरोफॉर्म के लिए, अगर यहाँ पे दूसरा भी मिल सकता है, NaOBr भी हो सकता है। समझ गए, तो अब बताइए जनरल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, NaOH लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा,
Yes, sir. समझ गए? क्योंकि ये देखो ना, ये जो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, NaOCl प्लस HCl। ये NaOX बनाएगा और HCl बनाएगा, चाहे HX बनाएगा। उसके बेसिस पर ही जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ है उसको ही हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों से रिएक्शन करेगा ये तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया। अब यही ये भी हेलो फॉर्म रिएक्शन है, अगर ऐसे मिल जाए तो भी आप समझिएगा हेलो फॉर्म है, और ऊपर जिस फैशन में लिखा हूं इस वाले को तो वो भी आप समझिएगा कि हेलो फॉर्म रिएक्शन है। और ये रहा आपका R, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O-, सॉल्ट बनाएगा ये रहा Na+, और साथ में आपको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा CH(X3), और बाकी बाई प्रोडक्ट वगैरह आपको वाटर वगैरह मिलेगा। तो ये भी हेलो फॉर्म रिएक्शन है, दो फैशन में आपको मिल सकता है। तो हेलो फॉर्म के किसके लिए बताइए, तो ये मिथाइल कीटोन के टेस्ट को करता है, चाहे कीटोन का ये टेस्ट करता है, और उसमें भी स्पेसिफिक किसका, मिथाइल कीटोन के। ठीक है गाइस, डन। डन सर, मतलब सर ये कीटोन वाले के लिए ही एप्लीकेबल होगा ना? हाँ, ये कीटोन के टेस्ट के लिए ही है। उधर हमने जो दो देखा था हेलो, एक हमने देखा था टॉलेंस और दूसरा क्या देखा था, फेलिंग, फेलिंग। वो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए था। इन Yes, दोनों को sir. डिस्टिंग्विश आप इससे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ रिएक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग सुनिएगा, यहाँ पे आ जाइए। पहला रिएक्शन देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर CH3 और ये रहा CO और यहाँ पर CH3, और आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो बताइए, NaOX. हमने यहाँ पर ले लिया Cl2 पहला, 3 मोल Cl2, और ये फर्स्ट रिएजेंट। दूसरा हमने क्या ले लिया बताइए, NaOH ले लिया हुआ है, 4 मोल NaOH हमने ले लिया। आप लोग बताइएगा प्रोडक्ट यही बनेगा कि नहीं बनेगा। कितने लोग समझ गए? Yes, sir. NaCl और साथ में मिलेगा आपका वाटर। बताओ, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट मिला, और ये क्या मिला बताइए, Chloroform. ठीक है गाइस। और ये क्लोरोफॉर्म बन गया, इसकी स्मेल होती है। पहले लोग क्या करते थे, हिप्नोटाइज वगैरह किसी को बेहोश करना होता तो क्या करते थे, रुमाल में नैपकिन में वो Chloroform. क्लोरोफॉर्म डाल के एक बार सुंघा दो, निपट जाएगा वो 5-10 मिनट के लिए। Yes, समझ sir. गए ना, हाँ जी। क्या हो जाएगा, 5-10 मिनट के लिए वो निपट जाएगा, और फिर उसको किडनैप करके लेके जाना है जहां जाओ। अभी भी होता है सर ऐसा? अभी भी होता है, लेकिन ये थोड़ा पहले जैसे ना, कि जैसे मान लो किसी को ऑपरेशन वगैरह करना है तो Yes, sir. किससे ये पहले यूज करते थे, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा था। तो अब ये शायद डॉक्टर वगैरह अब ये यूज नहीं करते, लेकिन अब दूसरे ऐसे एजेंट यूज किया जाता है जिससे कि इंसान को कोई ज्यादा साइड इफेक्ट ना। ठीक है गाइस, तो बताइए क्या इसका प्रोडक्ट आप लोग आसानी से ड्रॉ कर लोगे? कैसे ड्रॉ करोगे, ट्रिक समझिए आप लोग। बताइए, यहां से एक कार्बन हटा दोगे और उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे बताइए, Chloroform में। CH, समझ गए ना? अच्छा। और यहाँ पे O- लगा देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना देना। मैकेनिज्म समझाऊंगा, दूसरा समझाता हूं, यहाँ पे देखिएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट कर लेते हैं। ये रहा आपका मिथाइल कीटोन, और आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो बताइए, 3 मोल I2 से। किससे करवा रहे हो, आयोडीन से रिएक्शन। और दूसरा यहाँ पर आपने ले लिया हुआ है NaOH 4 मोल। रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा बताइए, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोडियम सॉल्ट। Yes, sir. समझ गए क्या? और बताइए, ये जो CH3 है इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, आयोडो फॉर्म में, CHI3 में हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, NaCl. सॉरी, NaI होगा इधर। और साथ में वाटर भी वाटर। निकलेगा। बाकी लोग, हेलो तानिया, Yes, sir. हेलो हेमंत, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चलिए आ Yes, जाइए। sir. एक और चीज आप लोग बताइएगा, अगर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा वो बताइए आप लोग। ये रहा सर बेंजीन रिंग, इधर हमने रख दिया, इधर हमने कोई ऐसी चीज CH2 CH3, और हम इसका करवा रहे हैं 3I2 फर्स्ट,
और ये सेकेंड में आपने 4 मोल आपका ये NaOH। अगर ये 3 मोल 4 मोल ना दे तो भी आप समझ जाइएगा कि वही रिएक्शन है, ठीक है। यस एक्सेस सर। बोल सकता है अब। हाँ, तो बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कोई बताएगा मुझे? नो सर, नहीं मिलेगा। क्या होगा बताइए? नो रिएक्शन। समझ गए? वो सिर्फ अल्फा मिथाइल कीटोन का ही, मतलब मिथाइल कीटोन का ही टेस्ट देगा, बाकी किसी का टेस्ट देने वाला नहीं नहीं है। है। सो गाइस ग्रेट। अब इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं आप लोगों को। अगर I2 होगा, यहाँ पर सुनिए, अगर I2 होगा तो क्या बोलेंगे? आयोडोफॉर्म। क्लियर? क्लियर सर। अगर क्लोरीन आपने गैस लिया तो क्या बोलोगे? क्लोरोफॉर्म। और अगर ब्रोमीन ले लिया जाए, यहाँ पे स्लैश करके Br2 लिख दो तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो। ब्रोमोफॉर्म। और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म मिला, आयोडीन लिया तो यहाँ पे क्या बना बताइए? आइडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म। और अगर आप Br लेते तो क्या मिलता आपको? ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। उसके रेस्पेक्टिव आपको प्रोडक्ट मिलता। बस एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि सर उसके पास ना अल्फा मिथाइल या चाहे मिथाइल कीटोन तो होना चाहिए, बात खत्म। सो ग्रेट गाइस, हेलो फॉर्म हमने समझ लिया है, जितना हमारे काम का था, ठीक ठाक हमें जितना समझना था उतना मैंने आपको समझा दिया है। अब हम अपने अगले रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सी रिएक्शन होगी? तो ये 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्राजिन टेस्ट, ये बताऊं आप लोगों को? बता दो। ठीक है, यस मैंने सर। पहले लगा रखा है। तो ये भी एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का ही ये टेस्ट है। तो अब क्या होगा उसको सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं अगर ड्रॉ करने की कहूँ, ड्रॉ करूं, तो आप समझिएगा। इस स्ट्रक्चर को बगल में बताता हूँ। ये रहा आपका बेंजीन रिंग, क्यूट सी बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है। यस सर। आ यस सर। जाइए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि सर देखो, इधर आपका NH और इधर क्या है बताइए? NH2। और इस वाले पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है बताइए? NO2। और इस वाले पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है बताइए? NO2। अब बताओ, इसका नंबरिंग करोगे, इसका नाम क्या निकल के आएगा? देखिए नंबरिंग 1 2 3 4। बताइए 2 और 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है कि नहीं? डाई नाइट्रो हो जाएगा। अब बताइए ये क्या है आपका? हाइड्रोजन दिख रहा है। कितने लोग समझ गए? पिछली क्लास यस में बताया था। सर। यस सर। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? 2,4 डाई नाइट्रो समझ गए ना? फिनाइल 2,4 हाइड्रोजन। डाई नाइट्रो फिनाइल। ये पूरा ग्रुप क्या हो गया आपका? फिनाइल और फिनाइल। हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है गाइस, चलिए। सो बहुत बढ़िया, फिनाइल हाइड्रोजन है। और इसका हम किसी भी कीटोन से चाहे एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे ना, तो ये रहा देखो भाई कार्बन। और ये मान लीजिए कि हम कीटोन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बताइए? वाटर। वाटर। ठीक है, और ये वाटर निकल जाएगा। और ये नाइट्रोजन इससे डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड से। ठीक है, किससे अटैच हो जाएगा बताइए? डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड। से। अब बताओ, ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो गया। और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो आप, ये जो प्रोडक्ट का नाम है, ये हाइड्राजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? 2 हाइड्राजोन। 4 डाई डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा। और इसका कलर कैसा होता है वो नोट करिए। यहाँ पे देख रहे हो, ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है बताइए? ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट। तो अब ये किसका टेस्ट हो गया? अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इस टेस्ट का नाम क्या है? 2,4 DNPP। DNP टेस्ट है, DNPP नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन टेस्ट। समझ गए आप लोग? और ये किसके लिए होता है? तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। अगर आपके पास एल्डिहाइड ये प्रेजेंट है, क्या बताइए? ये क्या हो सकता है आपका? एल्डिहाइड, या फिर हो सकता है आपका
कीटोन हो सकता है। तो इसका रिएक्शन करवाओगे तो आपको हाइड्राजोन मिलेगा, और इस हाइड्राजोन का कलर कैसा होता है सर? ऑरेंज या येलो कलर। अगर ऑरेंज और येलो कलर आ गया, इसका मतलब सर जो हमने टेस्ट कर रहे थे ये क्या है? आपका एल्डिहाइड या कीटोन है। डन गाइस, समझ गए आप लोग? डन सर। हेलो, बाकी लोग कुछ तो बोल दो यार। सर जैसे तो ना ये भी जो है जैसे सर क्या? फॉर्मल्डिहाइड है ना और एसिटाल्डिहाइड है, तो हम्म, जब उनके बीच में ना हमें डिस्टिंग्विश करना होगा तो कौन सा टेस्ट होगा फिर उसके लिए यूज? आगे देखते हैं। ठीक है, दोनों ही एल्डिहाइड है। तो आप देखो, अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड करना है, समझ में आ रही है बात? और दूसरा यस क्या सर। क्या आपने बोला? एसिटाल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। तो उसमें आप एक काम करो कि देखो क्या बोल सकते हो इससे पहले वाले कि सर एसिटाल्डिहाइड में मिथाइल है, तो इस एक्चुअली वो तो कीटोन का टेस्ट है, वो नहीं देगा। तो कीटोन के लिए आप देखिए, दोनों में एल्डिहाइड दिख रहा है आपको? दिख रहा है, यस सर। डोंट वरी, इसके आगे हम पढ़ते हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? ओके सर। हाँ, उसको आगे डिस्टिंग्विश करते हैं। चलिए, ये देख रहे हो आप लोग अभी फोर्थ में, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा। हाइड्रोजन। कितने लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं? एल्डोल। कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरा क्या है? क्रॉस एल्डोल। कितने लोग पढ़ चुके हैं? यस सर, पढ़ लिए हैं। समझ में आ गया था वहां पे? अखिल, हाँ अखिल बोलिए, पढ़ चुके हो आप? यस सर। चलिए, सो बहुत बढ़िया। बात बताइएगा आप लोग, एल्डोल पढ़े हैं, उससे पहले चीजें बहुत पढ़नी बेसिक नीड है, जरूरी है, को समझाने की यही कोशिश करता हूँ। अगले स्टेप में खाली है, खाली है, खाली है, बहुत बढ़िया। आ जाइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई ये देखो, CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका CH3 है। सुन रहे हो आप लोग? क्या है बताइए? CH3। यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो CH का, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, CH3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर, लिख सकते हैं। बाकी लोग, बाकी लोग सुन रहे हो क्या आप लोग? हेलो यस सर। गाइस। यस सर। देखो, अगर मैं इसी को किसके साथ ट्रीट कर दूं बताइए? बेस के साथ ट्रीट कर दूं, बताइए ये बेस अपना क्या देगा? OH नेगेटिव देगा। बेस का यही काम है, लोगों को पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि ये जो बेस है ना, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये इन तीनों में से जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन आप ले लीजिए, ये कैसा काम करता है बताइए? एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कैसा है बताइए? एसिटिक हाइड्रोजन। सुन रहे हो क्या बाकी लोग? इसको क्या बोलेंगे बताइए? एसिडिक एसिडिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। ये भी कैसा है बताइए? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन। ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसलिए अब एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि जैसे ही मैं बेस इंट्रोड्यूस करूंगा, अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है सर, वो बता दो एक बार। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं ये रखूं कि CH3, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका CH2, और यहाँ पर H है, बताओ अगर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इस कंपाउंड को एसिड बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये H+ आसानी से डोनेट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। बताओ, एसिडिक बोलने का मतलब क्या? कि H+ आसानी से डोनेट कर देगा। तो बताइए, सोचिए आप लोग कि अगर ये H+ दे दिया तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, और आपको क्या मिल गया बताइए? H पॉजिटिव कार्बेनायन मिल मिला। गया। अब ये कार्बेनायन है, ये एसिड है, तो ये इसका क्या होगा बताइए? कॉन्जुगेट। बेस होगा।
और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, मान लीजिए कि कॉन्जुगेट बेस कैसे, देखिए यहाँ पे देखो, चार्ज सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस हो रहा है क्या, बताएगा कोई यस मुझे? हो रहा है सर। बाकी लोग हेलो हेलो। Yes, sir. अब देखिए, चार्ज सिंगल डबल, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब कि भाई ये जो कार्बन आयन है, कॉन्जुगेट बेस है, नेगेटिव चार्ज है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3, और ये रहा CO-, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, और फिर वापस ये इधर आएगा तो ये वही स्ट्रक्चर वापस ये गेन कर लेगा। यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ना दोस्त, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक ठाक स्टेबल है। अगर मान लीजिए ये निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, क्या होता बताइए, अगर ये निगेटिव चार्ज, ये वाला निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से जो H+ निकल रहा है इसको वापस नहीं ले लेता क्या, बताइए, ले यस लेता ना? यस सर। अगर स्टेबल नहीं होता तो क्या करता, वापस ले लेता ये H+ जो डोनेट किया हुआ है, तो वीक एसिड की तरह काम करता। लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज दोस्तों बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस विद कार्बोनिल ग्रुप, या कार्बोनिल ऑफ पाई बॉन्ड से क्या कर देता है, रेजोनेंस कर देता है, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों अब आपको मैं समझाता हूं कि जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बताइए ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ, देखिए देखिए इधर आ जाइए, बताइए, इस कार्बन से, ये कार्बन देख रहे हो, कार्बोनिल कार्बन, सब लोग सुनो, यस सर। ये कार्बोनिल कार्बन, इससे जस्ट एडजेसेंट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, अल्फा अल्फा कार्बन। कार्बन। तो बताओ इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन। और जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सर कौन से हाइड्रोजन होते हैं, एसिडिक एसिडिक। हाइड्रोजन। समझ गए आप लोग? Yes, बताइए sir. क्या ये भी कैसा होगा, अल्फा हाइड्रोजन? यस सर। तो बताइए, AH लिख दूं, एसिडिक हाइड्रोजन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखेंगे। समझ गए? चलिए, अब बताइए यहाँ पर, अब आप लोग बताते रहिएगा एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आप लोग बताइएगा, ठीक है? ओके सर। क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है? Yes, sir. यस सर है। बताओ, ये अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा 3 हाइड्रोजन भी है, तो ये कैसा हाइड्रोजन हो जाएगा बताइए? एसिडिक हाइड्रोजन। Alpha hydrogen. ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, सो यानी कि अब आपको पता चल रहा है कि सर ये एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि ये कंपाउंड एसिड की तरह काम करने वाला है। दूसरा स्ट्रक्चर बताइएगा आप लोग, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन देगा, इसके पास है? नो सर नहीं। No, sir. ये एसिडिक नहीं है सर, नो एसिडिक हाइड्रोजन। बढ़िया है, आप लोग बताते रहिएगा। क्या यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन जैसा कोई कहानी दिख रही है क्या? होंगी तो इसमें होंगे। होगी, बताइए ना। कहाँ होगा बताओ आप लोग, नहीं है नहीं है। बताओ, यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, हाँ जी हो गया हो गया। तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ये अल्फा कार्बन तो इसके पास है, यहाँ पर भी क्या है बताइए, अल्फा कार्बन है बट क्या अल्फा अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन है? नहीं। नहीं। अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। नहीं। तो बताइए क्या यहाँ पर कोई एसिड है यहाँ पर? नो सर। समझ रहे हो मेरी बात, अल्फा हाइड्रोजन हाँ जी। कैसा होगा, एसिडिक इन, समझ गए क्या? समझ गए सर। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, अब अपने एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस आप लोग हेडिंग डालिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, हेडिंग डालिए आप लोग, एल्डोल
कंडेंसेशन से TITON, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलिए आ जाइए। सो अब आप लोगों को मैं ये रिएक्शंस बताता हूँ, इसमें इसको पहचानोगे कैसे? सिंपल रिएक्शन है और कुछ नहीं है यहाँ पर, छोड़ो किताब से देखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको क्या दिया होगा, कार्बोनिल एल्डिहाइड हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए? एल्डिहाइड। तो चलिए मैं इसको एल्डिहाइड से शुरू कर देता हूँ और इसको मैं CH3 ले लेता हूँ। और इसको हम किससे ट्रीट कर रहे हैं सर? किससे ट्रीट कर रहे हैं, कोई बताएगा? NaOH 2 मोल। और हम किससे ट्रीट कर रहे हैं? NaOH से। आप बोल सकते हो कि 5% NaOH, चाहे NaOH लिखा होगा, 5% लिखा हो सकता है, चाहे क्या लिखा हो सकता है? डाइल्यूट। NaOH लिखा हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम देखते हैं। चलिए आ जाइए, रिएक्शन मैकेनिज्म हेडिंग डालिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोग मुझे बताओ कि भाई यहाँ पर आपका जो एसेटल्डिहाइड है, ये H, क्या यहाँ पर इसको CH2, इसको H लिख सकता हूँ क्या? सुन रहे हो आप लोग? लिख सकते हैं सर। अब बताओ ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक की बेसिक? सर ये एसिडिक है। सुन रहे हो क्या आप लोग? हेलो हेलो हेलो। सर अब आपने देखो कि भाई यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है? एसिड लिया हुआ है, और उसके बगल में आपने क्या लिया हुआ है, कोई बताएगा मुझे? बेस। बताओ सबसे पहले क्या होगा? 2 मोल आपने एसिटाल्डिहाइड लिया हुआ है, तो 1 मोल क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा। सर क्या करेगा बताइए? एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर देखोगे कि ये जो बेस है, ये क्या है बताइए? जो OH माइनस है, ये OH माइनस यहाँ से क्या कर देता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया कि भाई यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज? समझ रहे हो क्या आप यस लोग? सर। Yes, sir. बताओ CH2, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड और ये H, क्या अब आप बताइए कैसा काम कर रहा है ये कार्बेनाइन CH2? न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफाइल की तरह। तरह। सुन रहे हो आप लोग कैसा काम कर रहा है बताइए? न्यूक्लियोफाइल। बाकी लोग इसको बोल दीजिए स्टेप फर्स्ट में जनरेशन ऑफ, बताइए क्या जनरेशन, आप क्या जनरेट कर रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर गाइस? अब एक बात बताओ, जब आपको जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कर दिया है, तो क्या यहाँ पे आपने कितना मोल यूज किया हुआ है, कोई बताएगा कितना 2 मोल? मोल 2 मोल। सुन रहे हो कितने मोल है ये? 2 मोल। तो 1 मोल तो आपका न्यूक्लियोफाइल बनाने में लग गया। अब 1 मोल एसेटल्डिहाइड अभी भी बचा हुआ है, और एसेटल्डिहाइड में क्या ये वाला कार्बन कैसा काम करता है? 1 मोल बचा हुआ कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल की कार्बन। तरह। समझ गए? तो अब क्या होगा? स्टेप सेकेंड में आप लोग लिखिए कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन, या इलेक्ट्रोफाइल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने वाला है। सो चलिए गाइस ये देखिए, अब आप लोग CH3, और ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H, और यहाँ पर वही न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा CH2 माइनस लोन पेयर, और ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ये हाइड्रोजन। अगले स्टेप में आप देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है? कार्बन आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि कार्बन कभी 5 बॉन्ड बियर नहीं करता। ठीक है? यस सर। CH3 ये ऐसी, ये माइनस, और इधर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन नीचे आ गया है, और भाई यहाँ पे हो गया आपका CH2, ये रहा डबल बॉन्ड, और ये रहा आपका H।
डन गाइस, क्लियर। और अगले स्टेप में Yes. क्या हो जाएगा, आप इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, चाहे आप बोलिए प्रोटोनेशन करवा दीजिए। तो यहाँ से क्या निकल के आता है बताइए, H+, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये उसको दे करके इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना OH. लेगा। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका CH, यहाँ पे हो गया आपका OH, और यहाँ पर हो गया CH, एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख देता हूँ, और यहाँ पर हो गया आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H। क्लियर गाइस, सुन रहे हो क्या? Yes, Clear, sir. sir. और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा वो देखिएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा डिहाइड्रेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ Heat वाटर। कर तो देंगे. यहाँ से Water H और OH दोनों निकल जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। और आप देखोगे CH3 unsaturated. CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। डन गाइस। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, एल्डोल। Aldol condensation reaction. एल्डोल प्रोडक्ट बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे बताइए, एल्डोल Aldol Product. product. अब बताइए इसको एक और नाम दे सकते हो, बताओ ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। Yes, sir. हाँ, तो इसको आप बोल सकते हो अल्फा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, डन। Done, sir. थोड़ा सा आगे अगर मान लो इसको एक्सटेंड कर लो तो क्या बोलोगे, इसको अल्फा बीटा, और इसको क्या बोलोगे, Gamma. तो बताओ क्या इसको, मतलब नाम में थोड़ा सा और अगर स्पेसिफिक अच्छे से बोले तो क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा पोजीशन पर क्या है आपका, Double bond आया. अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड, तो आप बोलोगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड Unsaturation. एल्डिहाइड बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अब बताओ कि ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना बताइए, CH3, और ये रहा आपका CH, और ये साहब आपका किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। Aldehyde. क्लियर गाइस, समझ गया ना? Yes, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। इसको ड्रॉ करने के लिए इसके ट्रिक वगैरह मैं बता दूंगा। तो एल्डोल कब बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप लोग नोट करिए गाइस, ये देखिए, ये देख रहे हो आप लोग एल्डिहाइड, Yes, sir. अगर दो एल्डिहाइड सेम मॉलिक्यूल्स हो, क्या बताइए, इफ तो same aldehyde molecule. टू सेम एल्डिहाइड, और स्लैश में लिख लीजिए कीटोन, अगर दोनों क्या होंगे, इफ टू सेम एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्टेड प्रेजेंट, देन क्या बोलोगे आप लोग, टर्म्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, आगे देख लीजिएगा रिएक्शन। ठीक है, क्लियर, समझ गए आप लोग? Yes, sir. चलिए आज एक और रिएक्शन देख लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का। टाइम कितना हुआ, एक रिएक्शन हम देख सकते हैं हम लोग, आ जाए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर CH3, और ये रहा आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका CH3, और 2 मोल हमने लिया हुआ है, और हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताइए, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, बेस से रिएक्शन करवा रहे NaOH. हैं। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करने का ट्रिक बड़ा सिंपल है, क्या है बताइए, ट्रिक बड़ा Simple. सिंपल है। कैसे करोगे, देखो ट्रिक देखो, बताओ, कीटोन चाहे एल्डिहाइड दिखा और साथ में NaOH बेस दिखिए, बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, Aldol condensation reaction. बताओ, दोनों यहाँ पर कीटोन सेम है, तो आप बोलोगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है सर। और वो कैसे होगा देखिएगा, CH3 और ये रहा कार्बन, और इसको ऐसे लिख दो कि भैया ये रहा CH, और इसको H2 एक्स्ट्रा कर दो, और बाकी दूसरे वाले को कैसे करोगे, तो वो देखो साहब, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसको ऐसे कर दो CH3, और इसको कर दो CH3, यहाँ से क्या निकाल दोगे बताइए, Water. प्रोडक्ट आप लोगों का मिल गया।
बताइए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, एल्डिहाइड या कीटोन मिला कि नहीं मिला, बताइए अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ड्रॉ करना आ गया आप लोगों को? ये सर आ गया। बताओ यहाँ पर भी ये दोनों सेम है कि नहीं, तो क्या बोलोगे इसको? एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। दोनों सेम कीटोन हो चाहे सेम एल्डिहाइड हो तो आप बोलोगे एल्डोल कंडेंसेशन है। लेकिन अगर मैं कहीं ऐसे ले लूं, बताइए CH3 C और ये आपका CH3 और यहाँ पर हमने CH3 और ये COH, और अब आप क्या कर रहे हो बताइए? NaOH से ट्रीट कर रहे हो। बताओ यहाँ पर एक कीटोन है और दूसरा क्या है बताइए? एल्डिहाइड है। अब इसको क्या बोलोगे? दो अलग अलग रिएक्टेंट है तो क्रॉस एल्डोल क्रॉस कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन डोंट वरी, अगली क्लास में हम इसको अच्छे से और पढ़ेंगे, कवर करेंगे ठीक ठाक तरीके से, सो डोंट वरी। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।